मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे मैके वालों, हमारा है तीसरा दिन काश कंपटीशन का। खानेवाल और लाहौर वाली एक टीम में थी और उन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ा क्योंकि उन दोनों की जोड़ी ने काम करके नहीं दिखाया। खानेवाल और लाहौर वाली में से किसी एक को एलिमिनेट किया जाएगा और आई एम सो सॉरी, वो है लाहौर वाली। आज है हमारे शो पे बर्थडे थीम। 20 मिनट का टाइम फॉर मेकअप एंड गो। जो लोगों ने जजमेंट की है और जो इवन कि आपने भी देखा है और यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट है उन सब ने भी खानेवाल को पॉइंट आउट किया है। आज की एलिमिनेशन में खानेवाल वाली अपने घर जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसा कि आप देख रहे हैं ये काश कंपटीशन, मोस्टली बहुत सारे कंपटीशन में मैं जज होता हूं और जिस तरह से मेरे अपने प्रोफाइल में जितना भी फेसबुक में इंस्टाग्राम में लोगों को इस तरह के कंपटीशंस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान से लोग ऐसे कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट जैसे आपने देखा इस पूरे वीक में पूरे पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जो है 10,000 के करीब जो है मैसेजेस थे। लोग इतने ज़्यादा विलिंग थे कंपटीशन में आने के लिए और सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि ओबियसली पूरी सिलेक्शन एयरवे की टीम की तरफ से थी जो जिसके काम में बेटरमेंट थी उन लोगों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए। और सबसे अच्छी बात इस दफ़ा के कंपटीशन में ये थी कि इस दफ़ा डे 1 में जो है वो कोयटा से कंटेस्टेंट थी जिनका अनफॉर्चुनेटली वो डेफिनेटली अपने घर पे या अपने जो भी इनका सैलून होगा वहाँ पे बहुत अच्छा करती होंगी मेकअप, लेकिन ओब्वियसली फर्स्ट टाइम एकदम से कैमरे के आगे और एकदम से शो पे एकदम से बहुत स्ट्रेस होता है। फिर कहीं ना कहीं मेरा अपना टास्क होता है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। ऑल्दो वो बहुत अच्छा करते होंगे काम अपने घर में अपने सैलून में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनको मैंने इनकरेज किया और उनको मैंने बहुत ज़्यादा उनको प्रेज़ किया उनको उनके कॉन्फिडेंस पे कि अगर पहले दिन भी अगर वो आई यहाँ पर और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली उनसे कुछ मिस्टेक हुई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपना जो है अपनी एक वीकनेस नहीं बनाया, उन्होंने उस चीज़ को समझा और खुशी खुशी वो यहाँ से गई। उसके अलावा उनकी ये हिम्मत देखते हुए मैंने पूरा जो है अनाउंस किया कि मेरी तरफ से उनको कुछ प्रोडक्ट मिलेगी और मेरी अपनी जो एक दिन की मास्टर क्लास है तो वो मेरी तरफ से, तो वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ तो ओबियसली उनके लिए हैं। लेकिन कल के कंपटीशन में खानेवाल से जो थी शकीला, वो उससे एक दिन पहले जो वो डेंजर जोन में थी, उसके बाद जो है कल भी जो है कल का मेकअप थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मेरा बड़ा ब्लू मेटालिक स्मोकी टाइप का मेकअप था और वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में उसको कंट्रोल नहीं कर सकी, उन शेड्स को हैंडल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से एक बार वो डेंजर जोन में जा चुकी थी, उसके बाद मतलब फिर भी वो नहीं स्किल्स अपनी दिखा पाई। सेकंड टाइम आपको ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें उन्हें जाहिर सी बात है अपनी अच्छी स्किल्स दिखानी चाहिए थी और उसके बाद वो बहुत डिसहार्ट हो गई और रोने लगी। देखा उनको कि जिस तरह से वो रो रही थी और शो के बाद वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रही थी। आई एम श्योर कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, रोना आ जाता है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से कोयटा में या लाहौर में जो दोनों कंटेस्टेंट उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आप तमाम लोगों ने देखा ये सिर्फ मेरा, अनम का, निदा का, हमारा सिर्फ फैसला नहीं था, ये आप तमाम लोगों ने जज किया। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट थे उन तमाम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक थी। वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा करती होंगी मेकअप, लेकिन ओब्वियसली जब हमें इतने सारे लोगों में कंपैरिजन करना है मेकअप का, क्योंकि एक फैसला तो करना है, कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं किसी एक ने विनर होना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको वो कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया जाए। उसको आप आते हो कंपटीशन में, ऐसे बहुत सारे प्रीवियस कंपटीशंस थे जिसमें मैं जज था। आप बिलीव करें कि वो जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे
उसमें ऑब्वियसली हर कंपटीशन में कोई एक एक विनर ही होगा, लेकिन कभी भी अब वो कहीं दूसरे शहर से कभी कराची आते हैं, मेरे सैलून पे आते हैं, या कभी मैं मास्टर क्लासेस देने के लिए जाता हूँ, या कभी इंट्रोडक्शन होता है मेरा होता है, या मेरी टीम का सोशल मीडिया के थ्रू होता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग जो विनर्स नहीं थे तो वो भी ये बातें करते हैं कि उस कंपटीशन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, उस कंपटीशन की वजह से हम रिकग्नाइज हुए, उस कंपटीशन की वजह से हमारा क्लाइंटेल बढ़ा, उस कंपटीशन की वजह से उनका सैलून जो है उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि वो उन चीज़ों से उन्होंने सीखा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं ऐसे कोई कंपटीशन का हिस्सा बनता हूँ तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी प्राउड फील होता है कि इस तरह के कंपटीशन का जब मैं पार्ट बनता हूं और इन दी एंड रिजल्ट ये आता है कि बाद में कभी भी मेरी उनसे मुलाकात होती है और वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है उन तमाम लोगों के लिए जो ऑब्वियसली जो विनर होते हैं और जिन्होंने विन नहीं किया, वो लोग ये बात कर रहे हों। कॉम्पिटिशन्स में जो है हमेशा ऐसा ही होता है कि एक विनर होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ऑब्वियसली एयरवाई नेटवर्क की तरफ से इतना एक ह्यूज माइलेज मिल जाता है, लोग देख रहे होते हैं, तो उसमें लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि सामने इवन ऑडियंस जो देख रही होती है वो भी इस चीज़ को समझती है, देखती है कि इतने लिमिटेड टाइम मिल जाता है। ऑब्वियसली हम सैलून पे होते हैं तो हम पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं मेकअप में, रिलैक्स हो गया और अपनी जगह पर काम करने का एक रिलैक्सेशन अलग होता है। इवन कि हम यहाँ पर ऑब्वियसली आते हैं, लाइव कर रहे होते हैं, किसी भी जगह पे हमें भी बिठा दिया जाता है कि वहाँ पर हम कोई सा भी केस होता है, हम मेकअप कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, क्योंकि हम अपने सैलून पे, मैं अपने सैलून पे अपने मिरर के सामने मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। तो यहाँ पर आना तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना मैं अपने सैलून पे होता हूँ। तो इस लिहाज से जो लोग भी अगर मेकअप यहाँ पर जो करते हैं यहाँ पर, या अनफॉर्चुनेटली उनसे किसी भी किस्म की मिस्टेक हो जाती है, तो वो सिर्फ यहाँ की हद तक होगी, अदरवाइज जो अपने सैलून पे वो करते होंगे, अपने घर पे करते होंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करते होंगे। और जो विन नहीं कर रहे हैं, जैसे लाहौर से, खानेवाल से, जितने भी हमारी ब्यूटिशियंस हैं, जिनमें से एक ही कोई विनर है, तो जो भी हमारी कंपटीशन में है वो ये नहीं सोचे कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई, वो दोबारा अपने स्किल्स दिखाएं, दोबारा कंपटीशन में हिस्सा लें। जो है ना यहाँ की जो बहुत प्यारी सी होस्ट है उनको बुला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी ये बातें उन पे अच्छी लगती हैं, वो हमें बुलाते ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्सचेंज कर लो जॉब, मैं बन जाती हूँ डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट और तुम लोग होस्ट। इतना अच्छा माशाल्लाह ये शो संभालते हैं। ये तो मैं काम जो आप करती हूँ कभी नहीं कर सकता। काशिफ भाई माशाल्लाह आप लोगों के कपड़े होते हैं तो मैंने दिल चाहता है ज्यादा सज धज के सवर के आऊँ। अच्छा यहाँ तुम लोग, मेरी आंखें इतनी खुल जा रही थी निदा को देख के सामने, मैंने कहा माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। का कलर है, कलर कॉम्बो, एक नया कलर कॉम्बो लोगों को मिला है कि ये इसका और पिंक का और लाइट ग्रीन का, मिंट ग्रीन है कुछ, ये इसका कॉम्बो बहुत अच्छा लगा। ऑन स्क्रीन भी ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तुम लोग बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि तुम लोग क्या कह रहे थे, मगर मुझे ना जिंदगी में कभी इस तरह का दुख नहीं हुआ जैसा मुझे कल हुआ। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए हमने, बहुत सारे लोग आए इस प्लेटफॉर्म पे आकर ही बहुत कुछ लोग सीख कर गए, लेकिन लिटरली कल जो खानेवाल से थी, मुझे भी बड़ा ऑकवर्ड लगा। इतने मैंने कॉम्पिटिशन्स किए, निदा फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि वो जिस तरह से बातें कर रही थी। खानेवाल आपने बताया, बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं। खानेवाल से जो खातून आई थी, वो जब उनको एलिमिनेट किया आप लोगों ने किया, मैंने नहीं किया। यहाँ तक कि काशिफ ने भी फैसला उन पे छोड़ा। यार वो मुझे बददुआएं दे के गई, मेरा दिल इतना टूट गया। आप अल्लाह से डर जाते हो, आप बिल्कुल आप ये कहते हो कि आपको दुआएं देते हो तो आपका 1-1.5 किलो खून बढ़ जाता है। वो बाकायदा इस तरह मुझे कह के गई, मुझे इतना मतलब यही बात मैं भी ऑनर से कर रहा था कि कोयटा वाली इसमें आप देखिए कितनी विल पावर थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस चीज को। नहीं काशिफ, बहुत सारे लोग पहले कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो वो मेरे साथ करके गई है। मतलब लाइक मेरा दिल टूट गया। तो स्क्रीन पर भी दिख रही थी, वो अगर लोग भी उनको जज कर रहे थे तो स्क्रीन में भी ना आईलैशेस उनकी, ना मस्कारा, कुछ भी नहीं इस तरह की चीजें। मतलब क्या देख, मैं तो जज हूँ ही नहीं, यहाँ जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं वो फोन कॉलर्स फोन कर रहे हैं और मैसेजेस किए जा रहे हैं, तो इस तरह आप किसी को कह दें तो कितना दिल यार खराब होता है। मतलब आप फर्ज करें जैसे आपको होता है, कोई आपके पास आता है आपकी गाड़ी में, आप खाना वाना खाने गए होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अक्सर जो अनकल्चर्ड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो पैसे दे दो और बददुआएं देना शुरू कर देते, तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से, मतलब मैरिड की बुनियाद पर आ रहे हैं, और जब वो वोटिंग में
पीछे रह जा रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि आप हमें, हमारे चैनल को या मुझे कोई ऐसी बुरी बातें कह के जाएं। ये बहुत अनएथिकल है। मैंने इसीलिए ये आज बोला कि देखिए सब एलिमिनेट होते हैं, लेकिन जो शकीला थी खानेवाल से, वो बहुत बुरी बातें कह के गई हैं। और शकीला, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आपकी बातों से, सीरियसली। उन्होंने बोला मैं जो भी पैसे हैं मैं निदा के मुंह पे मारूंगी। एक ज़माने में ये था, मैंने उनकी हेल्प की थी जब वो लास्ट टाइम पहले आई थी। तो इतनी बुरी बात, मैं इतनी उदास रही हूँ कल, इतनी डिप्रेस रही हूँ। मैंने इसलिए उनका जिक्र किया है क्योंकि शो के बाद मैंने भी चीज़ें सुन ली थी और मैंने देख ली थी। मैंने ना, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा था कि एक जो कंटेस्टेंट जो पहले दिन ही कोयटा से आई, वो सीधे एलिमिनेट हो गई है। वो उसके चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट थी। और ये देखें यहाँ पर आने के बाद, और लोगों ने फैसला किया है और उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, और दूसरी एक और बात जो मैं आप सबके सामने इसलिए करना चाहूँगी, उन्होंने हम पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हम बाकी कंटेस्टेंट से पैसे लेते हैं, और क्योंकि जिस कंटेस्टेंट ने काशिफ का मेकअप खरीदा हुआ है तो हम उसे फेवर दे रहे हैं। देखिए, जजेस आप लोग हैं, हम नहीं हैं। आप जजमेंट कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मुझसे फ़ोन कॉल करके आप बता रहे हैं किसको हटाएं किसको रखें। इस तरह नहीं होता। आप ऐसी किसी को नामता नहीं कर सकते, आप ऐसे इल्जामात नहीं लगा सकते। ये बहुत गलत किया है आपने। जबकि इवेंट के निदा को पता है कि कल मुझसे और शहजादी से मिस्टेक एक ये हो गई थी। हाँ। और ये वाकई रूल नहीं होता कि आप किसी कंपटीशन में हो तो सबका अपना सामान है। हाँ। तो कोई भी नहीं देता। इवन के एग्जाम्स में भी आप देखें कि दोस्त भी होते हैं, जल्दी से बता रहे होते हैं ना। ठीक है, अभी एक मुकाबला चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा, मैं उनको देखते हुए कि चलो घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, वो रो जाती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शिमर नहीं है। तो मैंने वजीराबाद से जो थी उनके पास था, तो शिमर मैंने कहा आप देते हैं उनको शिमर ना। तो मैंने शहजादी ने बोला, तो देखिए हम तो फेवर उस वक्त भी कर ही रहे थे उनके साथ। अब वो पूरा उनको देखा मौका मिला। उसके बाद इन दी एंड जब जो है उनका मेकअप हो गया फाइनल, ठीक है, उसके बाद लोगों ने ही जज किया। हमसे ज्यादा तो देखिए लोग ही बोल चुके थे। उससे पहले मैंने तो कोई इनके मेकअप पे एक और बात मैं क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम कोरोना के उसमें हम ये कर रहे हैं, वो कर। देखिए, जिसको कल कफ थी उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। अब मैं अभी थोड़ी देर में पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरी बात, जब मैंने उनको फ्रूट खिलाए थे तो फ्रूट के ऊपर टूथपिक लगा हुआ था। उस टूथपिक के जरिए जो हमारी लड़की थी वो इन लोगों को फ्रूट खिला रही थी, कि अपने हाथों से नहीं खिला रही थी, हाथ टच नहीं हुआ था, उस पर टूथपिक लगा हुआ था। मैं वो भी आपको अभी प्रोग्राम में दिखाऊंगी। कहना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से जो है वो, आई डोंट नो उनको क्या मसला होता है, लेकिन वो उन्होंने अपने पेपर्स भरने होते हैं तो वो उस पर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। और अपनी भी सिक्योरिटी की जरूरत है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सैनिटाइजर लगे हुए हैं, हम सारी चीजें हम भी अपने अगर कराची के स्टूडेंट्स होते तो हम फिर भी डिसीजन ले लेते कि चले हम ये ARY की टीम के बाद में कर लेंगे। लेकिन देखिए ना, आउट ऑफ सिटी से कहाँ से लोग आए हुए, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो अपने घर का माहौल किस तरह से छोड़ कर आए, वो यही सोच कर आए कि वो जीतेंगे, नहीं और अच्छा करेंगे। हमारे पास वो जो मशीन है कार्ड चेक करने की, वो है, वो हम सबको ऐसे थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सब हेल्दी जी, ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं, सब हेल्दी। और मैंने आपको वैसे ही पहले समझाया था और बताया था कि जब जंगें भी होती हैं तो वैरायटी शोज होते हैं लोगों को रिलैक्स करने के लिए। जो एंटरटेनर्स हैं उनका काम एंटरटेन करना है, एंड वी आर एंटरटेनर्स। तो अब जो है क्रिटिसाइज करने के बजाय अब सब घर में बैठे हुए रिलैक्स करें, अपनी सुबह का आगाज अच्छा करें, अच्छे से हम शो शुरू करते हैं। आज हमारे पास 7 कंटेस्टेंट्स रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6 रह गई, 7वीं तो मुझे बदुआएं देके चली गई हैं। नहीं, तो लेकिन आप डिसहार्ट नहीं हो, जो अच्छा काम करते हैं, जो नेकी करते हैं, अल्लाह जरूर उन्हें देखता है। और ये हमारे लिए ही पिछला वीक जो था हमारा एक इतना अच्छा मैसेज के लिए था, वो पूरा हमने किया। और उसी बीच में जिस तरह से लोगों के मैसेज आ रहे थे कंपटीशन की, हमने पूरे पाकिस्तान से कर लिया। आप ये देखें कि फ्राइडे सैटरडे से इस चीज पे ज्यादा इशू उठ गया। हम डिसहार्ट होके ये नेकी नहीं छोड़ सकते थे, तो सारी चीजें हम कैसे इनको वापस कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों को आई थिंक ये समझनी चाहिए ये चीज भी। अच्छा, यहाँ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एक शुरुआत करने से पहले ये सारा जो प्रोग्राम, जैसे कल बर्थडे थीम था, आज हमारा जेल का थीम है, और हमने एक मजेदार थीम क्रिएट किया है कि आपके चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट भी आए, अपनी मेकअप भी सीखें, आप जजमेंट भी करें। तो प्लीज कोई पुलिस वाले माइंड ना करें, क्योंकि ये तो हम सिर्फ मस्ती कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक छोटा सा हमने फॉर्मेट डिजाइन किया। आज थाने का, आज जेल का फॉर्मेट है, और पुलिस की वर्दियां भी हमने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को पहनाई। आओ जरा, आओ दिखाओ ताकि मैं ब्रेक पे जाऊं, जल्दी है।
काम तो नहीं कराने आए हुए सब लोग। तो ये हमारा आज का थीम जो है वो मैं आके आपको बताती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगी कि सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान में, और जो 22 कैरेट गोल्ड की कुरानदाजी में रोज कर सकती हूँ उसमें आपका नाम भी आ सकता है, क्योंकि कतरा कतरा ही तो समंदर बनता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए मेरे सारे जजेस, क्योंकि ये है काश कंपटीशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम हमारा शो जिसका नाम है काश कंपटीशन का चौथा दिन आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे पास सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स रह गई हैं, लेकिन आज का जो टास्क हमने रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है मैं आपको भी बताने वाली हूँ। फिर से एक दफ़ा कह रही हूँ, जो सारे पुलिस वाले हैं प्लीज़ नो हार्ड फीलिंग्स, और ये हम सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। अक्सर कॉमेडी प्लेज में भी आप देखते हैं पुलिस वाले होते हैं और मस्ती हो रही होती है, तो यहाँ पे हमने आज थीम रखा है थाने की थीम। थाने की थीम की वजह से हमने सारे कंटेस्टेंट्स को पुलिस वालों की वर्दी पहनाई है, जो हमने खुद ही ऐसी बनाई हुई है ना, वरना सेम ऐसी तो नहीं होती, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ हैदराबाद वाली ने भी पुलिस वाली बनी हुई है, वजीराबाद वाली भी, फैसलाबाद वाली भी, मुल्तान, कराची और मुजफ्फरनगर। सोच रहा हूँ अपने सैलून पे ले जाऊँगा, है ना? तो सही की पुलिस आई। तो अब होगा क्या मैं आपको बताती हूँ। आपको मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। मॉडल्स का सबसे पहले हम आपको 5 मिनट का टाइम देंगे बेस लगाने का, और 5 मिनट बाद बजर बज जाएगा। आप 6 में से जिसने भी प्रॉपर्ली बेस 5 मिनट में नहीं लगाई, मैं उसको ले जाकर उस थाने में बंद कर दूंगी। वो थाना देख रहे हैं आप? ओके। फिर उसके बाद मैं आपको 7-8 मिनट का नेक्स्ट टास्क दूंगी, जो कि होगा आई मेकअप का। 5 लोग आई मेकअप कर रहे होंगे, क्योंकि छठे वाला जो है वो तो होगा जेल में बंद। तो आई मेकअप का फिर जब बजर बजेगा और आप 5 में से किसी एक ने आई मेकअप कंप्लीट नहीं किया, या किसी 2 ने आई मेकअप कंप्लीट नहीं किया, तो 1 या 2 लोग जाएंगे जेल में, और पिछली वाली जो कि बेस पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई थी उसको मैं निकाल दूंगी, और जो अब आई मेकअप की वजह से गई है फिर वो अंदर चली जाएंगी। यही लूप चलता रहेगा, यही लूप बनता रहेगा, और इस तरह आएगा मजा खेल का और मेकअप का। कितने पैनिक में, कितने केओस में आप मेकअप कर सकते हैं, ये है आज का टास्क। टाइम का ख्याल रखते हुए, दुल्हनें ज़्यादा होती हैं, उनको फिर टाइम पर हॉल पहुंचना होता है। क्या उस जल्दी में भी आप मेकअप अच्छा कर सकती हैं या नहीं? समझ आ गई? ये है टास्क। तो आप लोग रेडी हैं? ओके जी, आइए भाई मॉडल्स को वेलकम करते हैं। और आज की पर्चियां नहीं बनी हुई क्या? और अब इनको हवाले करेंगे हम उनकी ब्यूटिशियंस के। तो जैसे जैसे पर्ची मिलती जाए नाम अनाउंस करना शुरू कर दें आप। आपके नसीब में आज कौन आने वाला है ये देखते हैं जी।
आप बहुत खूबसूरत मेकअप है। मैं अभी क्लोज इसकी आंखें देख रही थी। आप लोग भी देखें कंटेस्टेंट्स कि यहाँ पे 3 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है जो आप स्क्रीन पे देखेंगे। कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के बीच में एक शेड है, उसको मर्ज किया गया है ग्लिटर। आउटर कॉर्नर आप देखें उसको पर्पल कलर किया हुआ है। हाँ। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे ब्लैक भी है, फिर बर्गंडी शेड भी है। इनर कॉर्नर पर आप देखें कि गोल्ड शेड भी है, हाईलाइट भी है, मतलब कलर्स काफी सारे हैं। लेकिन आप देखें आईज का शेप बनाया हुआ पूरा। अच्छा, मैं एक बात ये नोट कर रही हूँ, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं काशिफ अपने मेकअप्स उस हिसाब से करे। जैसे पहले दिन उन्होंने थोड़ा सा सिंपल रखा था, सेकंड डे इन्होंने थोड़ा सा और बढ़ाया, थर्ड डे थोड़ा और डिफिकल्ट था, और आज का भी मेकअप बड़ा खूबसूरत मेकअप है। मगर ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह की ये ब्लेंडिंग हुई हुई है, और आप ये देखें एक स्मूथनेस है मेकअप में। आप जब देखेंगे आंखें बंद करो, कहीं पे भी आप देखिए कोई हार्श लाइन नजर नहीं आएगा। सारे शेड्स देखें एक दूसरे से ब्लेंडेड हैं और एक दूसरे से जैसे लगता है ताना बाना बना हुआ है। आईज खोल के देखें, अभी देखिए इधर भी बहुत सारे कलर्स नहीं है, लेकिन आईज का पूरा प्रॉपर शेप बनाया हुआ है। देखें तो अब ये वाला मेकअप चाहिए, वरना थाने में बंद हो जाएंगे आप लोग, सोच लें। फिर मैं बोल रही हूँ भाई पुलिस वालों, बिल्कुल नो ऑफेंस, और ये हम सब मस्ती कर रहे हैं। सुबह सुबह हम चाह रहे हैं ज़रा मस्ती करके आप लोगों को रिलैक्स करें। आप लोग न्यूज़ चैनल ना लगाएं सुबह, इस वक्त आप सिर्फ एंटरटेनमेंट चैनल लगाएं ताकि आपके दिन को यार हम तो अच्छा बना सकें ना। हैं दुआएं तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपके दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। और उन लोगों को भी जिनका ये काश है, जो इतने अलग अलग शहरों से आए हैं अपने बच्चे अपनी फैमिलीज को छोड़ के इन सर्कमस्टेंसेस में, उनके लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई किसी को खांसी तो नहीं है, बता दे जरा हाथ उठा के। किसी को बुखार भी नहीं है, किसी को खांसी भी नहीं है, सब माशाल्लाह वेल कंडीशनड हैं, बिल्कुल मेंटेन्ड हैं, है ना। अभी सर्विस होके आई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख जी। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला टास्क बेस का टास्क है। अब बैठ जाओ। पहला टास्क है बेस का टास्क, और वो है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टास्क। मैं शुरू करने वाली हूँ। जिसने 5 मिनट के अंदर बेस नहीं की, वो देख रही हैं आप, वो हमने बनाया, हमारे सेट वालों ने बड़ी कोशिश की है जेल बनाने की। हालांकि आप एक मुक्का तोड़ें मारें तो वो टूट भी सकती है, मगर मारिएगा नहीं, हमारा भरम टूट जाएगा। हाँ ठीक है ना। तो 5 मिनट के अंदर बेस का टास्क दे रही हूं मैं, और आपका टाइम शुरू होता है अब। लग रही हूँ मैं घाघरे में जेल में। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। आज स्पीड देखनी है आपकी कि क्या अगर आप पे इस तरह का बर्डन हो, बहुत सारी दुल्हनें हो, तो क्या आप ये कर सकती हैं। और मैं इस बात पर हैरान हूं कि ये जो इनके हाथ चल रहे हैं, मुझे लगता है जेल में मैं ही जाऊंगी भाई अब।
ये तो टास्क अकम्प्लिश कर लेंगे। 5 मिनट मैंने ज्यादा दे दिए। 2 मिनट 43 सेकेंड्स लेफ्ट। अरे बाप रे, अल्लाह रहम करे। तुम लोग अपने जाके अपने मुंह पे जरा बर्फ लगाना घर जाके। माशाल्लाह हैदराबाद वाली तो ऐसे थपेड़े लगा रही है और वजीराबाद वाली बड़ी बहुत स्मार्टली, बड़ी सॉफ्टली, बड़ी रिलैक्स्ड। आई डोंट नो ये रिलैक्सेशन इनके पास कहाँ से आई है। या तो ये अपनी नींद पूरी करके आती है या इनको बहुत अबूर हासिल है। फैसलाबाद वाली तीसरी बेस लगा रही हो बहन तुम। लेकिन no? आप देखिए अभी ये सारे मस्जिद कितना एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव ऐसे वैसे मैं तो सोच रही हूँ, ये तो ऐसे लगता है कि शो मतलब आते ही मॉर्निंग शो पे हैं और रोज इनका आना है। इतने माशाल्लाह जो नर्वसनेस है वो सारी खत्म हो चुकी है। एंड आई एम ग्लैड। कौन जाएगा जेल में? तो मुझे तो लग नहीं रहा कोई जेल में जाने वाला। हाय हाय हाय। 2 मिनट का टाइम है। इतनी अच्छी बेसेस सबकी लग रही हैं। ओए होए। 1 मिनट 53 सेकेंड्स लेफ्ट। काशिफ, इन 6 में से आपने चूज करना है, क्योंकि सभी इतनी जल्दी जल्दी बेस लगा रहे कि जिसकी बेस आपको जरा सी भी गड़बड़ लगेगी उसको जाना पड़ेगा जेल के अंदर। जरा सी भी गड़बड़ हुई, मिक्स नहीं हुई भी हो, पैची हो, ड्राई हो, ये देख लीजिए हर चीज पे मुकाबला है। काशिफ तुम भी अनम तुम भी आ जाओ इधर कोने में ताकि इनके शॉट्स बन सके। तैयार भाई? जो फैसलाबाद वाली ने 1.5 मिनट का टाइम रह गया है और जिसने फुर्ती दिखाई है वो तैयार हो गई। मतलब नहीं, पेपर देके जब बच्चे जो है जैसे पहले फ्री हो जाते हैं उनके चेहरे पे जो गुरूर होता है ना कि मैम मैंने तो कर लिया पेपर, अभी तो रहता है टाइम, 25 मिनट रह गए, वैसे ही क्या वो कह रही है मैं आई मेकअप स्टार्ट कर दूं उसको। अच्छा, आप नेक भी देख लें आप लोग ना, फेस और नेक दोनों होना चाहिए बिल्कुल इवन टोन। तुम ये मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं आई मेकअप स्टार्ट कर दूं तो क्या कर दूं? अच्छा, तुम मेरी पप्पी की बेटी हो, अभी ब्लशॉनी में फिर खामा खाई में वो कहेगी क्या नाम है उसका जो कल गई थी खानेवाल वाली, शकीला बानो, कि जरूर फैसलाबाद वाली ने आपको फैसलाबाद की मिठाई खिलाई होगी जरूर। हमेशा ऐसा वैसे क्यों होता है? जैसे अक्सर ना हमें टीचर कम नंबर देती थी ना, जब होता था ना कि किसी को ज्यादा नंबर आ गए और हमारे कम नंबर आते थे, हम कहते थे वो टीचर है ना उसकी फेवरेट है, वो बच्ची उस टीचर को लाके कुल्फी खिलाती है ना। वो वाली बचकाना चीजें जो हम करते थे वो अब मेरे साथ हो रही है। ये ना निदा को जरूर फैसलाबाद से मिठाई लाके खिलाई होगी इसलिए निदा ने उसकी तारीफ की। ओह माय गॉड। वैसे कंपटीशन कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है। 15 सेकेंड्स लेफ्ट। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and stop। काशिफ, दिल को पत्थर बना के अनम, बल्कि मैं तुम्हें भी बोलूंगी क्योंकि ये तुम्हारा भाई जो है ना ये इसका बस चले तुम्हारी सारी जायदाद ये गरीबों में बांट दो। ये तो देखिए बात है कि इन तमाम लोगों ने बहुत स्पीड में और बहुत अच्छे बेस बनाए। बस जिसका थोड़ा गड़बड़ बना है ना, देखो उसको मैंने वो जेल बनाई है ऐसे ही ना, मैं देखो ना तस्वीर खींचती हूँ, भेजो उसमें किसी पीछे हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जो मुझे ऐसा लगता है ना कि मिस्टेक जो है ना ये थोड़ी सी कराची वाली के साथ हो गई है क्योंकि इनका फेस और नेक जो है ना डिफरेंट हो गया बिल्कुल ना। बस ये क्या तुमने कॉन्टूर में कर दिया? ये ब्लैक क्यों हुआ? ये पैच चीक्स का पैच जो है ना वो पूरा ऐसा लग रहा है रखा हुआ है। ऑन स्क्रीन भी नजर आ रहा है। अगर हम आपको सबकी दिखा देते हैं बेस, जरा दिखाएं, मुल्तान वाली की बेस दिखाएं। बहुत अच्छी बनाई है मुल्तान वाली की दिखाएं। मुल्तान इसे कहते हैं, ऐसे ये समन, ये देखिए पूरा इवेंट टोन है, इवेंट टोन है। अब आइए कराची वाली की तरफ आइए, कराची वाली की तरफ आइए, उधर देखो तो देखो। हाँ, अच्छा, बेस फेस का बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, नो डाउट, लेकिन वो टोन अलग आ गई, डिफरेंस। ठीक है, आइए जी मुजफ्फरगढ़ की बेस दिखाइए। ओके, अब दिखाइए फैसलाबाद की बेस, जिसे सबसे पहले करके खड़ी हो गई थी। उस तरफ देखो, उस तरफ कैमरे में, मैं विश। हाँ, ओके, और ये है वजीराबाद की बेस, बहुत अच्छी लगी है। हाँ, हैदराबाद की बेस, इसकी बेस सही है, देखो जरा गौर से आके। नहीं, थोड़ा सा है मिस्टेक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना
टाइमिंग की वजह से थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो ना पाउडर बहुत ज्यादा लगा दिया। आपको लग रहा है जिसकी बेस गड़बड़ है उसको भेजे जेल में। बता रहा हूँ कि तो कौन कौन जाएगा इसका? कराची और हैदराबाद दोनों। अरे वाह, करीब करीब के शहर एक साथ। चलो तुम लोग जाके चमचम खेलना। अच्छा मैं बता भी दूं कि रीजन क्या है। आप देखो, हाँ ये बस जल्दी गड़ी, तो इसी वजह से जरा दिखाओ जरा पैच, गाल का पैच, ताकि अच्छा, लोगों कुछ को पता चीजें चले। तो देखिए स्क्रीन पर नहीं आ रही होंगी। नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? ये देखना, ये सारी उस तरफ करो, उस तरफ मुंह करो, तब आएगी ये स्क्रीन पे आएगी। क्लोज जाए ये प्लीज। फोरहेड देख रहे हैं, शाइन कर रहा है बहुत ज्यादा ना। क्लोज जाए। क्या लगा है फोरहेड? राइट पे, फिर राइट पे घुमाएं स्क्रीन पे। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, चलो ना, आओ ना, बड़ा मजा आएगा। आओ कराची और हैदराबाद। ये लीजिए आपके हवाले है, आपके हवाले। ऐसा ना हो कि आप लोग भी बंद कर दे। ओके, जब तक ये लोग मेकअप करते रहेंगे तुम लोग जेल में ही रहोगे। ओके, नेक्स्ट टास्क है आई मेकअप का टास्क। वो देने से पहले मैं ब्रेक पे जाऊंगी। 8 मिनट का टाइम है। इस टास्क में अगर कोई फुलफिल ना कर सका इसे, तो वो जो 2 जेल के अंदर है वो निकलेंगी जेल से बाहर और आपकी जगह बन जाएगी जेल के अंदर। 8 मिनट का टास्क है। आई मेकअप के लिए आपका टास्क शुरू होता है अब। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 10 सेकेंड्स लेफ्ट। कितने सेकंड? 10 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। रुक जाए। जल्दी से आओ, जल्दी। काशिफ अनम जल्दी आओ, जल्दी, टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से देखो। जिसका रुक जा बहना, वजीराबाद वाली, वाकई सब समझेंगे तूने मुझे पैसे दिए हैं। मैं तुम कोई मेरी फूफी की बेटी हो? हाँ ओके जी, जल्दी से देख के बताइए। आई मेकअप बेटर जिनका है उनको माफ कर दें, और जिनका जरा बिटर है, बिटर उनको भेज दें जेल में, ताकि मेरी बाकी खवातीन निकलें जेल से। हाँ भाई, दिखाते ना जरा ऑडियंस को। जरा मुल्तान वाली को दिखाएगा, जरा मुल्तान वाली को। आंखें तो बंद करो। ये मुल्तान वाली समझ, तुम्हें हमने मुल्तान वाली बना दिया। सोहन हलवा तो लाना यार। अच्छा आइए जरा मुजफ्फरगढ़ वाली को दिखाएं। ये मुजफ्फरगढ़ वाली, ये बेचारी कब से आंखें बंद किए बैठी है। वो ये उधर देखो, हाँ आंखें बंद करो। ओके आइए जी, अब दिखाइए फैसलाबाद वाली को। काफी नजदीक पहुंची। उधर देखो ना, मैं भी राइट पे जाऊँ। हाँ अब आंखें बंद करो। और वजीराबाद वाली को दिखाइए। तुमने तो कल वाला मेकअप कर दिया, याद वाला थोड़ी है। आंखें बंद करो ना। एक ही ग्लिटर खरीदा है क्या काशी से? वही चलाई जा रही हो। और बस यही है, 4 हैं आपकी। बताएं काशिफ, किसको जेल में जाना चाहिए इन चारों में से? इस मेकअप को ऑब्वियसली एक बड़ा मुश्किल सा मेकअप था, लेकिन ओवरऑल तो बहुत अच्छा किया। लेकिन आज जो है वजीराबाद जो है उनका जो है बाकी से कंपेयर अगर करा जाए तो देखिए इनके मेकअप में शेड्स बिल्कुल चेंज हो गए। ये ना वही जो तुमसे खरीदे ना शेड्स, उसी को इस्तेमाल कर रही हैं ये बस। नहीं कलर ग्रीन वाला कलर सिलेक्शन बस आउटर कॉर्नर का चेंज हो गया है। हाँ। अदरवाइज मेकअप तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो टास्क है ना उससे थोड़ा सा क्लोज नहीं है मेकअप। तो भेजो इनको। और बाकी सब सही है? बाकी ये जो मेकअप है ना, हाँ। इसमें देखिए लाइनर लगा हुआ है और उसमें लाइनर जो है बिल्कुल मैंने स्मज किया हुआ, मिक्स किया हुआ है ना। हाँ। तो ये मेकअप भी चेंज है। इसका मतलब फैसलाबाद वाली बची है। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। मुजफ्फरगढ़ आजा मेरी जान। जी अब हम वापस ला रहे हैं। कराची और हैदराबाद वाली वापस आ रही हैं और वो शामिल हो रही है हमारे टास्क में दोबारा से। जल्दी से आ जाइए फटाफट, क्योंकि मैं नेक्स्ट खुश हो गई, भाग गई जेल से। देखा 5 मिनट या 8 मिनट जेल में रहना कितना मुश्किल काम है। अच्छा मैं सोचा था वहाँ बैठ के, मैंने कहा ये मुझे कितना जो है गुस्सा हो रही होंगी मुझ पर कि मैं इनको भेज रहा है। हाँ आज मेरी बारी ना, आज काशिफ की बारी है। अल्लाह करे काशिफ। तवा अल्लाह माफ करे। ओके जी, नेक्स्ट टास्क क्या है मैं बताती चलूं। नेक्स्ट टास्क है शिमर, जो फेस पे लगता है,
कॉन्टोर जो चिन और ये चीक्स की होती है और ब्लशन। इसके लिए मैं आपको 7 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। वो लोग जो कि कॉन्टोर ये बाकी चीजें लगा के फारिग हो जाए तो वो अपना आई मेकअप हल्का सा शुरू कर सकते हैं। मैं उन लोगों को जैसे कराची और हैदराबाद वाली को ये टाइम दे रही हूँ, और अगर बाकी लोग भी जरा अपनी चीज से फारिग हो जाए तो अपने मेकअप को सही कर सकते हैं, अपने आई मेकअप को दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, रेडी, गेट सेट, एंड योर 7 मिनट्स स्टार्ट नाउ। जो जो गलती कर रहा है, जिसका हमने नहीं कहा वो भी कर रहा है, उसको भी जेल में जाना पड़ेगा। ये बात सुन ले। कुछ लोग इस वक्त कॉन्टोर कर रहे हैं, कुछ लोग इस वक्त ब्लशन कर रहे हैं। वो लोग जो जेल में थे, मैंने सिर्फ उनको इजाजत दी है कि वो अपनी बकिया चीजें शुरू कर सकते हैं। अगर उनका काम खत्म हो जाए तो 3 मिनट 23 सेकेंड लेफ्ट। लेकिन जिस चीज को मैंने इजाजत नहीं दी, अगर वो भी किसी ने कर दी तो सोच ले, जेल में तो जाना पड़ेगा। और फिर मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि भाई पुलिस की वर्दी पहनी है इन्होंने और यहाँ जेल है, ये मस्ती हो रही है, ये एक फॉर्मेट है, ये एक ब्यूटी कंपटीशन का फॉर्मेट है। मैं किसी को यहाँ
कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती, ना मैं किसी की दिल आज़ारी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये मस्ती भरे, जैसे कल हमने फॉर्मेट रखा था बर्थडे फॉर्मेट, आज हमारा थाना जेल फॉर्मेट, तो बड़े मज़े की। अब हम जो बालों का भी टास्क देंगे उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। इनके ही हाथ में हथकड़ी लगेगी और ये बाल बनाएंगे। जस्ट इमेजिन कितना कोई मज़ा आएगा। इस मज़े को बरकरार रखने के लिए टाइमर लगाया हुआ है, 2 मिनट 36 सेकेंड्स लेफ्ट। वो लोग जो जेल में थे वो अब उन्होंने अपना आई मेकअप शुरू कर दिया है, क्योंकि 8 मिनट किसको चाहिए होते हैं कॉन्टोर ब्लशन के लिए। और वो लोग जो अभी जेल में हैं उनका मिस हुआ है कॉन्टोर, उनका मिस हुआ है ब्लशन। आपको भी मौका मिलेगा। अच्छा, मुझे की फीलिंग्स से पूछते हैं अंदर जो बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा मुझे माइक चाहिए, मैं पूछूं कि जेल में जाके कैसा लगता है। माइक किधर है मेरा? बात की जो है वो तो बिल्कुल रिलैक्स है वैसे। हाँ, मुजफ्फराबाद से जो है वो उनको रेस्ट मिल गया ना, उनको रेस्ट, खड़े खड़े थक गई थी वो बैठ के जरा रेस्ट मिल गया। इधर आइए जरा, आओ ना, खड़ी हो ना दोनों। आपको कैसा लग रहा है जेल में जाके? वहाँ आपके कंटेस्टेंट सारे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो मेकअप कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा है कि आप देख भी नहीं सकती कौन क्या कर रहा है। जी नहीं जी जी। अभी आप जेल से बाहर निकलेंगी तो आपके क्या प्लान है, आप क्या करने? मेरा प्लान तो ये, मेरा आई मेकअप अधूरा है, मैं पहले उसको कंप्लीट करूंगी और उसके अच्छा। बाद फिर मैं कंटूर वगैरह करूँगी। ओके, और आपके क्या प्लान है कि जेल से बाहर निकलते क्या आप सबसे पहले अपने बच्चों से मिलने जाएंगे? नहीं, बच्चे नहीं हैं। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई भी? नहीं। तो क्या आप जेल से निकलकर सबसे पहले अपने लिए लड़का ढूंढेंगी? नहीं, अपनी मॉडल के पास जाऊंगी, उनका मेकअप कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, ये अब मेरी कंटेस्टेंट्स को भी मस्ती मजाक करना आ गया। आई रिपीट कि ये पूरा फॉर्मेट हमने मस्ती करने के लिए सजाया है। इससे कोई किसी पे ना तंज है, ना ताना है, ना कुछ है, सिर्फ मस्ती है ताकि मैं आपके दिन को खुशगवार बना सकूं। मेरी यही इंटेंशन है और एक बहुत पॉजिटिव इंटेंशन है। प्लीज इसको नेगेटिव रंग और रूप देकर तो पहली दफा ऐसा कोई कंपटीशन किया जिसमें हमने स्ट्रेस ही नहीं दिया बिल्कुल। हाँ ना, हम तो मस्ती कर रहे हैं। अदरवाइज जो है कैसे कैसे हमने कंटेस्टेंट के साथ कितना प्रेशर होता था, और ये तो बहुत ज्यादा मतलब रिलैक्स किया हुआ है इन तमाम लोगों को कि कोई इनको किसी भी किस्म का कोई प्रेशर ना लगे। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतनी मस्ती करती हूँ, उसके बाद मैं इतनी क्रिटिसाइज होती हूँ, तो वो जो बेचारे न्यूज के लोग होते हैं मुझे एक से दूसरे को लड़वाते हैं और दूसरे से तीसरे को लड़वाते हैं। देखें कि वो भी एंटरटेनमेंट है, हम पर भी आता है, लेकिन आप ये देखें कि मैं ये देख रहा होता हूँ कि अगर कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूँ जो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो वो तो फिर 98% तो बहुत हैं। मतलब अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है 1% या 2%, अगर मैंने कभी कंपैरिजन भी किया है, मैंने देखा है चीज़ों पे कि अगर 1 लाख लोगों ने पसंद किया है तो उसमें 10-12 लोगों ने अगर कुछ क्रिटिसाइज किया, लेकिन आप देखो वो लोग तो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, फिर हमें बिल्कुल ही एनर्जी देती है बिल्कुल ही। अगर आप ये कह रहे तो देखिए चाहने वाले भी तो सबके साथ ही होता है। तो अच्छा, आई रिपीट 21 सेकेंड्स रह गए। मैं बताती चलूं कि जो ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेगा, आज मैंने एक दफा भी नहीं बताया, जरा बताऊं तो उसको 2 लाख रुपए का कैश का चेक मिलेगा इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से, और काशिफ का खूबसूरत हसीन मेकअप जिसकी मदद से हसीन ब्राइड बना सकते हैं, वो जीतेंगे। ये तो टाइम ऐसे गया पता ही नहीं चला। कैमरामैन भाई भागे, हमारे कैमरामैन भी मास्क लगा के आए हुए ना माशाल्लाह। देखिए, मैं एक दफा दिखाना चाहूंगी, जरा प्लीज दिखाएगा जरा हमारे कैमरामैन को। हमारी एहतियाती तदाबीर यहाँ पे हो रही है, या देखें हम सब लोग, वहाँ सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, ये हमारे कैमरामैन को दिखाएं। ये सब मास्क लगा के आए हुए ताकि कैमरे को भी कुछ ना हो। सॉरी, मस्ती कर रही हूँ। ओके जी, बताइए भाई, काशिफ कॉन्टोर और शिमर की बात थी, लेकिन एक क्या कहानी होगी जिसको जेल में जाना है? इन्होंने देखिए लिपस्टिक लगा दी, लिपस्टिक का भी जो है परमिशन नहीं थी। बाजी, मैंने कब कहा था लिपस्टिक लगाने को तुम्हें नहीं पता था? इसलिए जिसको पता नहीं होता रूल्स क्या है, और जो रूल्स तोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? चलो भाई, चलो भाई, आज भी बाकियों को आजाद करो। फैसलाबाद वाली आ रही है भाई। और जेल कौन नहीं गया बताओ अभी तक? सब होके आ चुके, सबने जेल की हवा खा ली है। नहीं खाई। एक मिनट, देखो ये जो तुमने बात कही है ना, तो ये तुम्हें माइक पे कहनी चाहिए। क्या कह रही हो तुम? मैं मोटी बहुत हूँ ना, इसलिए आऊंगी नहीं। हमने दरवाजा तुम्हारे साइज का ही बनाया है, फिक्र नहीं करो। हाँ भाई,
ये बची हुई है मुल्तान वाली अभी तक। अच्छा वैसे बहुत परफेक्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल में इनको नहीं जाना चाहिए। इनको नहीं जाना चाहिए अभी तक, अब वो बच गई। हाँ। वरना हो सकता है फिर दरवाजा और मैं देख रहा हूँ निदा, देखें कितना अच्छा इन्होंने बेस लगाया हुआ है इन्होंने। टाइम अगर प्रेशर भी था लेकिन कॉन्टोर, ब्लश ऑन, इवन आई मेकअप वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी की इन्होंने। हाँ। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि ये अब फायदा क्या होगा। देखिए अब मैं आपको बताऊं फायदा क्या होगा। अब मैं एक्चुअली 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आई मेकअप नहीं किया हुआ था, ठीक है, और 4 मिनट का टाइम उन लोगों के लिए जो अपने मेकअप को इम्प्रूव कर पाए। जो जेल में चले गए ये उनका नसीब, लेकिन मैं अब सिर्फ 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ उन लोगों के लिए जो जेल में थे। वैसे मैंने लोगों को 8 मिनट का टाइम दिया था आई मेकअप के लिए, लेकिन क्योंकि आप जेल चले गए थे तो अब आपको सिर्फ 4 मिनट का टाइम मिल रहा है जिसमें आप अपने आई मेकअप को दुरुस्त करेंगे। वो लोग जो आई मेकअप कर चुके हैं और उन्होंने गलत किया है वो अपने आई मेकअप को दुरुस्त कर सकते हैं। तो वो 4 मिनट में निदा आराम से कर लेंगे क्योंकि काफी हद तक आई मेकअप कर चुके हैं ये लोग ना। वो लोग नहीं 4 क्या जो करना है करो, आजादी है। लिपस्टिक अभी नहीं लगानी है, लिपस्टिक अभी नहीं लगानी है। वो 4 मिनट का टाइम आई मेकअप को दुरुस्त करने के लिए। आपका आई मेकअप दुरुस्त नहीं है, कलर्स चेंज है, आपने अपना आई मेकअप करना है। आप कॉन्टोर नहीं कर पाई, आपने कॉन्टोर, जो आपकी चीज रह गई है लिपस्टिक के अलावा बाकी सब चीजों की मैंने इजाजत दी हुई है। आपका आई मेकअप कंप्लीट नहीं है, आपने 4 मिनट में वो काम करना है। तो यहाँ मैं सिर्फ 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ और आपका टाइम शुरू होता है अब। इस 4 मिनट के बाद मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आई गेस ज्यादा टाइम हो चुका होगा और उस बीच मैं इनको लिपस्टिक लगाने का टास्क दे दूंगी टाइम जाया किए बगैर, और फिर होगा हथकड़ी के साथ बालों का टास्क। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं काश कंपटीशन मेकअप का टास्क हो चुका है खत्म और अब है बालों का टास्क जिसमें हमने इन पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी बनाई है। आई रिपीट, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ये मस्ती के लिए ये शो डिजाइन किया गया है। मेकअप कंपटीशन में एक थीम दी गई है, जेल, पुलिस, थाने की थीम, और उसको फॉलो करते हुए हमने ये चीज की है। ना किसी पे तंज है, ना ताना है, ना कोई ऐसी बात है। वी रिस्पेक्ट आवर पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ एक थीम क्रिएट की गई है। आई रिपीट कि ऐसा कोई हमारे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सब बहुत दिलो जान से लगे हुए हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। जी तो यहाँ मैं अब आपको नेक्स्ट टास्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों के हाथों को हमने एक दूसरे से बांध दिया है। अब एक दूसरे से बंधे हुए बालों, एक मिनट दिखाना जरा, वो तुम्हारी टेलकॉम है बड़ी कोई, मैं जरा खुद देखना चाहती हूँ कि क्या इससे मैं कंघी कर सकती हूँ अगर मेरे हाथ बने। हाँ हो जाएगी कंघी, ऐसे पकड़ के ये बाल पकड़ के ये बैक कॉमिंग भी हो जाएगी। काफी मुश्किल लग रहा है, मुश्किल होगी, बहुत काफी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी बेटा। अब जितना कर सकते हो नीट उस तरह से कर लेना। जब तक तुम लोगों के हाथ बने रहेंगे मैं भी अपने हाथ बांधे रखूंगी। हालांकि मुझे कोई काम नहीं करना है, लेकिन ऐसे ही फॉर फन। क्या जैसा जो कर सकते हो वो कर। नहीं ये तो स्टाइल मुश्किल हो जाएगा। ये स्टाइल मुश्किल है, जो अच्छा कर सकते हो अपने हिसाब से। हाँ ये स्टाइल आप नहीं कर सकते। हाँ कर सकते। इस हथकड़ी में जिस तरह के बाल आप बनाना चाहें हम आपको ये अरे मेरे तो हाथ बाकी मैंने बांध दी, मुझे तो बोला ही नहीं जा रहा। हाथ हिलाने की आदत है मुझे बोलने की, तो सॉरी मैं हाथ हिला के ही बोलूंगी। हाँ तो मैं कह रही हूँ इस कैफियत में आप जिस तरह के भी बाल बनाना चाहें नीटली आप बना सकते हैं। यही आपका टास्क है, इसी तरह आपको बाल बनाने। और आपका टाइम है 20 मिनट्स का। जो आपका टाइम है वो शुरू होता है अब। ये टास्क हमने इनको दे दिया है और मैं बताती चलूं कि ग्रैंड फिनाले तक पहुंचने वाले को मिलेगा, जो विनर होगा 2 लाख का कैश का चेक इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से और काशिफ की तरफ से खूबसूरत और हसीन मेकअप जो आपकी ब्राइड्स को और भी ज्यादा हसीन बनाएगा। ये इतने हैवी गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ काशिफ की तरफ से ये गिफ्ट एक आपके लिए है मेरे जजेस, मेरे मैके वालों, कि काशिफ आज
एक मेकअप इस तरह का करके दिखा रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है आपके होंठ बहुत पतले होते हैं, बहुत बिल्कुल हंसते हैं तो वो लिप्स गायब हो जाते हैं, उसको आप लिपस्टिक के थ्रू हल्का सा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये काशिफ आपको सिखाने वाले हैं यहाँ इस सेगमेंट में। साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान में और खरीद सकते हैं, खरीद नहीं सकते, पा सकते हैं लकी ड्रॉ के जरिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, न्यू डे न्यू डिजाइन। आइए काशिफ शुरू करते हैं अपना टास्क। ये सारे कंटेस्टेंट आप देखें कि कर रहे हैं, इसमें भी काम कर रहे हैं। बड़ी बात है। सुनो एसी बंद हो गया, एसी तो खोल दो, गर्मी लगना शुरू हो गई, हथकड़ियां होने बनी हैं, पसीने मुझे आ रहे हैं। हथकड़ियों के साथ बाल बनाना इट्स नॉट एन इजी जॉब, बहुत मुश्किल है। आइए जी, आप लोगों की तवज्जो थोड़ी सी हमें इधर दरकार है। अच्छा नहीं तो देखिए आजकल जो है बहुत ज्यादा वैसे भी थोड़े से ना पाउटी लिप्स का भी फैशन चला हुआ है। हाँ। और अच्छा आप जरा इधर देखेंगे तो ये हमने इसके बेस लगा दिए, वरना इसके बहुत पतले होंठ है तो वो बेस लगकर ना जरा आपको लग रहा है ऐसे जरा से। बिल्कुल हाँ, ये क्योंकि देख सकते हैं आप ना ये नेचुरल लाइन इनकी यहाँ पर है ये पूरी, लेकिन अब जो मैं इनके लिप्स बढ़ाऊंगा वो ऊपर से ही इनकी जो नेचुरल लाइन है उससे ऊपर लूंगा और इस साइड से ज्यादा बढ़ाऊंगा। ये देख रहे हैं पूरा एरिया। ठीक है। देखिए नेचुरल लाइन। अच्छा पहले आप लिप लाइन लगाएंगे बिल्कुल, जिसकी मदद से आपको पता चले कि ये कैसे मैंने बढ़ाने हैं, और एक जैसे आम लोग जो देख रहे हैं उनको एक लाइन मिल जाए। अगर जैसे जैसे आपका तो ब्रश पे रवा है हाथ, तो अगर लोगों का पेंसिल पे रवा है तो वो पेंसिल से बना रहे लाइन, क्या कहते हैं आप? पेंसिल से कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्रश से बहुत एक नीट लाइन लगती है। हाँ। और लिपस्टिक बहुत परफेक्ट और नीट लग रही होती है। और ऑब्वियसली अगर मोस्टली लोग कंफर्टेबल होते हैं पेंसिल में, लेकिन अगर आप जब शुरू में मुश्किल होगा ब्रश से कभी कभी लगाते हैं तो हाथ शिवर कर रहे होते हैं तो वो नीटनेस नहीं आती है, लेकिन जब आपका हाथ जब बिल्कुल सेट हो जाता है ब्रश के साथ तो लिपस्टिक जो है वो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ब्रश से लगाई जाए लिपस्टिक। ठीक है। ये देखें जिस तरह से भी मैंने लाइन ली है। 16 मिनट 52 सेकेंड्स लेफ्ट। गौर से आपको देखना है कि किस तरह लाइन को बढ़ाया जा रहा है। मैं इसकी कमेंट्री तब कर सकती हूँ जब ये मुझे नजर आए। मैं सोची स्क्रीन के सामने जाके इसकी कमेंट्री करूं, क्योंकि जब तक नजर नहीं आता ना फिर मजा नहीं आता। मुझे अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और निदा ये देखिए मैंने ये साइड से ऊपर से बिल्कुल लाइन ली है और ये थोड़ा सा लिफ्ट करके। अच्छा आपके हाथ से छुप गया ना कोई कैमरामैन। बता रहा हूँ। हाँ। ये देखिए मैंने लिप्स से पूरा ये आगे और बढ़ाया है। अब देखिए अब जैसे दूसरा लिप है, देखिए वो नीचे है, ये देखिए दबा हुआ है पूरा। उसको लिप से उठाया है और वहाँ एक एम सॉर्ट ऑफ बना है। ब्रश से आप ये देखें बिल्कुल एक ही स्ट्रोक में इजीली लग गई लिप से। बिल्कुल पेंसिल से। कभी भी अगर हमें लिपस्टिक बढ़ानी है तो उसके लिए मोस्टली ये होता है कि हमें कोई डार्क शेड लगाना चाहिए पहले। अच्छा। ताकि हम फिर जब अंदर लगाएं लिप्स तो वो थोड़ी सी जो है लाइटर शेड हो उसका। देखिए किस तरह लिप के ऊपर ही बिल्कुल साथ साथ रखते हुए बढ़ाई जा रही है लाइन। और बिल्कुल ये आप ब्रश के थ्रू भी कर सकते हैं अगर जिस तरह की स्मूथनेस काशिफ के हाथ में है। ये देखिए कभी वो स्ट्रोक नीचे लेके जा रहे हैं, कभी ऊपर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से देखें जी जो मैंने दूसरी साइड पे किया था, ऐसे ऐसे ऊपर लास्ट में आपने यहाँ से बढ़ाना है लिप्स ना। ओके। ताकि एक बिल्कुल नेचुरल लुक भी आए। हाँ। इस तरह से भी फेक ना लिप्स बढ़ाए हुए हों कि वो बिल्कुल ही बुरे लग रहे हों। तो कोशिश करें कि जैसे मैंने लाइन लगाई है तो कहीं से मैंने लाइन थिक भी किया है और कहीं से जो है थिन भी है। अगेन लोअर लिप पर। हाँ ठीक है। आपके पास 14 मिनट 30 सेकेंड्स लेफ्ट।
काशिफ नजर कैसे आएगा कैमरे में? हाँ, अब तुम दोबारा जिससे तुमने किए तुम कैमरा मैन को दिखाओ ताकि हम लोग देख सकें। तुम्हारा हाथ आ जाता है ना, या तो कैमरा एंगल ऐसा कोई पकड़े आप लोग, इस तरफ से सामने से ले लें, यहाँ से आए, मूव करें कैमरा एंगल। ये देखिए नेता। एक मिनट जरा ये फ्रेम बना लें, फ्रेम बना लें ये तुम्हारे, ताकि वो हाथ के पीछे छुप रहा है ना, तो आ गया ये। अब आपने ये, अच्छा जो लोअर लिप है इसको भी आपने नीचे बढ़ाया है क्योंकि मुझे बैलेंस करना है दोनों लिप्स को। ऐसा नहीं हो सकता ना कि फिर पतला हो नीचे वाला लिप्स। अच्छा, अक्सर लोगों के एक लिप मोटा भी हो सकता है कभी और एक लिप पतला होता है, उसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। जो लिप आपका मोटा है उसको ना छेड़ें। अच्छा, ये देखिए ये वाली साइड कि मैंने यहाँ से आप देखें ज्यादा शेड लगाया है, डार्क किया है, लाइन जो है वैसे ओवरऑल जो है थिन है, लेकिन आप ये इनर साइड पे यहाँ पर देख रहे हैं आप, हाँ, ये मैंने शेड ज्यादा हैवी किया है, यानी डार्क लगाया। अच्छा, अब मैं फिलिंग करूंगा लाइटर शेड से। आजकल जो फैशन में है ना, वो फैशन में ये है कि लोअर लिप आपका थोड़ा ज्यादा पाउटी होता है और जो अपर लिप है वो इतना नहीं होता, और अक्सर उसको पाउटी बनाने के लिए एक लिपस्टिक का शेड कोई ना यहाँ बीच में ऐसे लाइन से दिया जाता है। जो भी आप लिपस्टिक लगा रहे हैं उसका एक डार्कर शेड बीच में डाला जाता है, उससे वो फैशन में, उससे लिप्स बड़े पाउटी और बहुत ही पॉप आउट लगते हैं, जैसे आप सेल्फी बनाते हुए स्पेशली बनाते हैं ना, यू करके वो वाली आपके वैसे ही नॉर्मली लगने लगते हैं। अच्छा, ये वाले लिप्स है ना, ये मोस्टली जैसे ब्राइडल में, पार्टी मेकअप में, ये उसमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ। और जो लिप्स आप कह रहे हैं, क्योंकि शेप तो काफी बनते हैं, जी जी जी, लिप्स बढ़ाने में भी हम काफी सारे मतलब शेप बना रहे होते हैं, लेकिन ये वो शेप है जो मोस्टली रनिंग में रहता है, जो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते कि उन्होंने लिप फिलर लगवाना है या क्या, वो कहते हैं हम लिपस्टिक से बढ़ा लेंगे, क्योंकि वो वाली चीज है ना, लिप फिलर से आप अपने आप को छेड़ रहे हैं, आपकी चीज खराब भी हो सकती है, आप बुरे भी लग सकते हैं, लिपस्टिक तो छूट जाएगी, आपसे सही लिपस्टिक नहीं लगेगी, किसी पे सूट भी नहीं करता, हर किसी पे सूट नहीं करते भाई पाउटी लिप्स। अच्छा, इनर पे देखिए जिनके लिप्स अपने ब्रॉड हो ना, वो लिप्स बढ़ाएं नहीं, फिर वो अपने अंडर ही रखें, हाँ। उसको शेप अपने ही लिप्स पर करें। ऐसा होता है वो सुन लिया है कि बढ़ाना है और अपने बढ़े हुए लिप हैं तो उसमें और बढ़ा दी तो वो बुरे लगते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास 11 मिनट का टाइम है। लाइट शेड लगा रहा हूँ निदा अंदर। अच्छा, आप लाइट शेड दे रहे हैं अंदर, और मैं जो पहले जो लाइन लगाई उसी के साथ इसको मिक्स कर रहा हूँ कि बिल्कुल लाइन भी जो है वो अलग से नजर नहीं आए, क्योंकि वो बुरी लगेगी। हाँ, ठीक है। वो पहले होती थी ना, वो आउटलाइन अलग होती थी, हाँ। और वो लिपस्टिक अलग से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आजकल कोई फैशन में नहीं है। अब आपकी लाइन और आपकी लिपस्टिक जो है वो एक साथ मर्ज होती है, एक ही कलर की होती है, और बहुत सारी कलर की टेक्निक से आप अपने लिप्स को पाउटी दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सीखा था, लाइक के एक डार्क कलर की लिपस्टिक आपने एजेस पे लगाई, हाँ। और उसके बाद आपने बीच में डाली, और यहाँ ये चार जो हिस्से आपके रह गए, ये खाने, उसमें आपने लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई, फिर बीच में एक तीसरी कलर की लिपस्टिक लगाई। लाइक इस तरह हुदा ब्यूटी का पैलेट है, वो लोग सिखाते भी हैं कि इस तरह लगती है ओम्ब्रे लिप्स, एग्जैक्टली। आजकल बहुत अलग अलग किस्म की जो है ना वो शेडिंग लिप्स में भी चल रही है आई मेकअप के साथ। ओके जी, 10 मिनट 50 सेकंड लेफ्ट। हमारे पास ब्रेक का कितना टाइम है? ब्रेक हो गई है काशिफ? जी जी, बस हो गया। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बताते चले कि हमारे पास 10 मिनट 40 सेकंड बाकी हैं। ब्रेक के दौरान अगर सायरन बज गया तो मैं इनकी हथकड़ियाँ खोल दूंगी और इनको दूर कर दूंगी इनकी मॉडल से। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जजेस तैयार रहें, आपको ये दिखाना है, आपको ये बताना है कि किसने कैसा मेकअप किया है, और फिर आपने मुझे जजमेंट करके बताना है कि किसको आज के शो से बाय बाय करना है। देखिए ग्लास लगा के ना पूरा ये बैलेंस कर दिया मैंने, ग्लास भी लगा दिया, और ये बिल्कुल वॉल्यूम आ गया। देखिए चलिए जी, मैं जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान काश कंपटीशन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, टाइम तो खत्म हो चुका है हेयर का। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप जीत सकते हैं 100 रुपए, नहीं 5 रुपए की मदद से 100 रुपए की मिली गोल्ड परचेज प्लान में शामिल हो सकते हैं, और फिर आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जो मैं रोज अपने शो पे करती हूँ। न्यू डे न्यू डिजाइन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। आज कौन है उसका हकदार, ये देखते हैं हम अपने समीउल्लाह खान। आपको बहुत बहुत मुबारक, जीत गए हैं आप न्यू डे न्यू डिजाइन। और यहाँ मेरी ऑडियंस को और काशिफ और अनम को दिखाना चाहूंगी मैं फाइनल ब्राइडल लुक चौथे दिन, क्योंकि इनमें से कोई 5
नेक्स्ट जाएंगी कल के दिन ग्रैंड फिनाले में। आइए जी दिखाते हैं फैसलाबाद की दुल्हन। थोड़ा बहवेश घूमो ताकि तुम्हें फ्रंट से देख सके। आंखें प्रॉपरली, आंखें बंद करो, मुस्कुराओ ताकि फैसलाबाद वाली को फायदा हो तुम्हारे होने से। वेरी गुड, शर्माओ। सब पोजेस करके दिखा दिया। और क्या मांगती हो फैसलाबाद वाली? ओके जी, इसी तरह आ जाओ वजीराबाद वाली की तरफ। ओके, आंखें बंद, आंखें खोलो, हंसो, मुस्कुराओ, शर्माओ, समझो कोई असल दिन है। देखो ये गुड गुड, ये थी वजीराबाद वाली। अब आ जाए हैदराबाद वाली की तरफ। रिदा, तुम्हें तो वैसे ही मेरी बातें सुन के हंसी आ जाती है। ये देखिए हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है। और तुम शर्माओ भी ना, मतलब हाँ हाँ। सुने वो कुछ रह गया इसके ऊपर गिरा गिरा। चले अब तो मौका नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। ओके, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। हाँ, ये तो मुझे देख के ही हंसना शुरू होगी ना मॉडल। क्यों भाई, मैं कोई नादानियाँ चल रहा है क्या? आंखें बंद, मुस्कुराओ, आंखें प्रॉपरली खोलो, बेजारी से ना खोलो। कोई बात नहीं, रात की नींद नहीं पूरी हुई। हाँ हाँ, मुझे पता तुम लोग मोबाइलों पे लगे रहते हो, है ना, चैटिंग, नेटफ्लिक्स। ये गुड, ये थी मुजफ्फरगढ़ की दुल्हन। और ये है कराची की दुल्हन। चलो यार, इस शो के बाद बन कबाब खाने चलेंगे हैं। भाई दही बड़े बंस रोड के सब बंद हो गए, कोई ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं है। काश रह जाएगा तुम्हारे दिल में, सिर्फ होम डिलीवरी। आंखें बंद, स्माइल, आंखें खोलकर स्माइल, शर्माओ, कोशिश करो कि जीत जाओ। हाँ ओके जी, ये है मुल्तान की ब्राइड। समन तो ना जब रोती भी मुझे लगता है इसकी अम्मी कहती होंगी लग रहा है हंस रही है। इसका चेहरा ऐसा है ही हंसमुख। दुखी भी होगी तो हंसता रहेगा। अच्छा, मजे की बात ये काशिफ, जरा मेरा कैमरा जो है वो शुमाइला को दिखाएं, मुल्तान वाली शुमाइला को। तुम भी मुस्कुराओ। शुमाइला ये है कैमरामैन भाई, इनको शुमाइला कहते हैं। ये कह रही है मैं जेल नहीं गई क्योंकि मैं फिट नहीं आती जेल में। अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने अपनी लिपस्टिक का शेड लगा दिया है दुल्हन को। भूल गई कि काशिफ की दुल्हन दिखाएगा जरा। काशिफ की दुल्हन दिखाई। अरे ये तो बेस से भी बन सकता है। जो आपने अपनी लिपस्टिक लगाई है उसमें हल्की सी बेस मिला देंगे। क्यों काशिफ? बिल्कुल, तो ये लाइट हो जाता। टेक्निक है। अब तो निदा यासिर भी मुकाबले में शामिल हो सकती है। अच्छा, ये जो शेड है ना निदा, से बेस 10 लगता है जो इन्होंने लिपस्टिक अप्लाई किया। हाँ हाँ, हालांकि ओवरऑल इन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छी की है। बेस बहुत अच्छी है, लेकिन ये कलर लगते ही कॉम्प्लेक्शन 10 लगने लगता है। ये एक वाहिद है मुल्तान वाली जो जेल नहीं गई, बाकी सब हवा खा के आए। ओके जी, तो यहाँ जजमेंट राउंड शुरू हो रहा है। सबके चेहरे मैंने आपको हर एंगल से दिखा दिए, मेकअप ये वो सब। अब जरा फैसले की घड़ी आ गई है। आइए शुरू करते हैं कॉल्स लेना। कौन है मेरी पहली कॉलर? नसीम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नसीम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दादी आप? बिल्कुल ठीक नसीम। जज बताइए किसको भेज दूं आज शो से बाहर? मशवरे हो रहे हैं पूरे घर में, घर बैठे मशवरे करें। अम्मी बेटी को बता रही है, बेटी बहन को बता रही है। हाँ भाई, वजीराबाद वाली बहुत प्यारी लग रही है। वजीराबाद वाली तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन बहुत प्यारी से कुछ कम कौन लग रही है? मुजफ्फरगढ़ वाली। मुजफ्फर, जरा काशिफ जगह देना। मुजफ्फरगढ़ वाली को आपको लग रहा है कि आज घर जाना चाहिए। देखो तुम सही मुस्कुराई नहीं, फिर मुस्कुरा के दिखाओ उसे, दांत खोल के मुस्कुराओ। ये देखे कि तो प्यारी लग रही है। मैं तो सोचू आज कोई भी घर नहीं जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ओके, तो आपने चुना है मुजफ्फरगढ़ को कि वो मुजफ्फरगढ़ वापस चली जाए। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हिना है मर्दान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हिना। अस्सलाम वालेकुम जी हिना जी, मुझे काशिफ भाई से बात करनी है। काशिफ भाई जी, क्या हाल है? कैसी हैं आप? जी नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, बस सिर्फ को खरीदना है आपके मेकअप प्रोडक्ट्स। जी जी बिल्कुल। मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया है, कॉल भी किया है। 4 दिन में पहुंच जाएंगी आप। काशिफ थोड़ी कुछ मैसेज पोस्ट किया करते है हैं। तो मेरी टीम जो है नहीं। वो आपको डिलीवर कर देगी चीजें जो भी आपको चाहिए। जी ठीक है। बहन जिस काम के लिए फोन किया वो तो कर दे। अच्छा जी, जज साहिबा मुझे बताइए। तो मुजफ्फरगढ़ वाली जो है वो बुरी लग रही है। अच्छा चलें, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हुस्ना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुस्ना किसको चूज करेगी? वालेकुम अस्सलाम जी। निदाम, मुझे
बहुत खुशी है कि मेरी कॉल आज लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपका प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। अच्छा जा रहा है। जज साहिबा जल्दी जी। कराची की मुझे नहीं अच्छी लगी। कराची की दुल्हन को एक दफा दिखाएं, जो कराची की दुल्हन को वोट किया गया है कि ये आज चली जाएं यहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। मेरी जज साहिबान कॉल करें। सादिया है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी सादिया जी। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए सादिया। मुझे आज तकरीबन सबका ही काम अच्छा लग रहा है, लेकिन एंड पे सबने ओवरऑल लुक में थोड़ी गड़बड़ कर दी। बताओ तो सही कौन जाए। मतलब फाइनल लुक जो है वजीराबाद वाली का अच्छा लग रहा है और जो एंड पे मुल्तान वाली है उनका भी थोड़ा सा आज काम उतना ही अच्छा कर पाई जितना पहले वो कर रही थी। और मुजफ्फर वो जो सबसे जो फर्स्ट पे है इस साइड पे मुजफ्फरगढ़ जी जी मुजफ्फरगढ़ जी, दिखाइएगा जरा। थोड़ा सा जी उनका भी आज थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ जो है वो सबसे बड़ी गड़बड़ किसकी लग रही है कि जिसको मैं आज भेज दूं? जी मुझे मुल्तान वाली का आई थिंक उनका ज्यादा आज गड़बड़ लग रहा है। ओके, आपने वोट किया मुल्तान वाली के लिए कि उनको मैं मुल्तान वापस भेज दूं जी। तो फिर नेक्स्ट कॉलर दीजिए जो हमारे जज हैं, मिसेस शाहिद है मंडी बाहुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। मेरी जान बताइए। निदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी जज साहिबा एक मैंने आपसे पहले बात करनी थी, फिर मैं अपनी जजमेंट दूंगी। आप हम सबको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जो आप शो करती हैं, जो आप बातें करती हैं, वो हम सबके दिल की बातें कर रही होती हैं। और लास्ट वीक जो आपने किया है काशी से डिस्काउंट लेके दिया है, वो तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आप बाकी किसी और प्रोडक्ट पे भी आप उनके ना डिस्काउंट लेके दीजिएगा। आइस के खास तौर पर काशी तो लुट गया। बिल्कुल करूंगी मेरी इसलिए जान। तो आपको कहते हैं कि आप हमारा काम कर लेती है ना, इसलिए हम आपको कहते हैं। मैके वाली होने का कोई तो फायदा उठाओ। चलो जी जल्दी से जजमेंट बताओ आप। अच्छा, आप ये बात नहीं याद रखिए कि आप डिस्काउंट लेके आपने देना है किसी और प्रोडक्ट पे। अच्छा आपने फैसलाबाद का आज काम बहुत अच्छा है, मुल्तान का काम बहुत अच्छा है हाँ। और मुजफ्फरगढ़ का काम आज थोड़ा नहीं, आज गड़बड़ अच्छा नहीं किया। ठीक है, आपने मुजफ्फरगढ़ को चुना है। ओके जी, जजेस कॉल करें। हुमैरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर। हाँ जी 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 जी। आपकी क्या हाल है? आपका ठीक है? आपकी ठीक है? बात करनी थी। हाँ काशी भाई से बात करो। वॉल्यूम बंद टीवी की। भाई का मेकअप चाहिए हमें। चले भाई काशिफ भाई या आप प्लीज सारा मेकअप लेके खड़े हो जाएं। और मेरा बस जो कॉल कर रहा है ना, हाँ। अगर जिसकी कॉल लग रही है तो उनके लिए वो जो मेरी लास्ट वीक जो ऑफर थी ना, वो उनके लिए समझ लें अवेलेबल है उनकी। ठीक है ओके जी, जल्दी से जजमेंट बताएं अपनी। वजीराबाद वाली सही लग रही है। वजीराबाद वाली सही लग रही है। ओके, नहीं मुझे ये पूछना है कौन सही नहीं लग रही, किसको भेजूं आज घर? मुल्तान वाली मुल्तान वाली को भेज दूं? ठीक है, जल्दी जल्दी कॉल करें प्लीज अपने जजेस से, हमें आगाह करें कौन है। साइमा है मंडी बाहुद्दीन से जी। सलाम निदापी काशिफ और अनम, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी दे। और मुझे मुजफ्फरगढ़ की अच्छी नहीं लग रही है, वजीराबाद की अच्छी लग रही है। और मुझे आप बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि सारी बातें आपने एक ही सांस में कह दी है। अब मैं किसी और को मौका दे सकती हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच जी। मेरी जान कौन है अब? हमारी जज कौन है नेक्स्ट? दुआ अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है दुआ? संबड़ियाल से। हाँ, संबड़ियाल से। संबड़ियाल। अच्छा, टीवी की वॉल्यूम फटाफट बंद करो संबड़ियाल वाली। और जज साहिबा बताइए किसको मैं आज यहाँ से टाटा बाय करूँ? टाटा बाय। हाँ, वजीराबाद वाली को। क्या करूँ, उनको निकाल दूँ? नहीं, वो अच्छी लग रही है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ किसको निकालूं। वो तो चलो अच्छी लग रही है तो वो निकालूं कराची वाली को। किसको?
कराची वाली को। कराची वाली को, चलो भाई कराची वाली, ये तो रक्षा पकड़ेगी चली जाएगी, इसको तो टिकट कटाने की जरूरत नहीं। ओके जी, आयशा बहावल नगर से, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी आयशा। निदा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताओ मेरी जज कि तुम्हें क्या लग रहा है, किसको भेजूं? मैं कराची वाली आज अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। नेक्स्ट जज कौन है मेरी? फरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरा। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फरा, तुम बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? कि ये जो है मुजफ्फरगढ़ वाली, हाँ। तो ये बहुत प्यारी हैं, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये येलोइश बेस जो है ना ज्यादा लगा दी है इनको। अच्छा। तो इनका मेकअप बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी लग सकती थी। हाँ। तो वैसे बहुत प्यारी है, इनका मेकअप जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। मेरे जजेस आमना है गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग। हेलो आमना। वालेकुम सलाम जी। मेरी जज साहिबा क्या हुक्म है? मुजफ्फरगढ़ वाली अच्छी लग रही है। अच्छा। और कराची वाली नहीं अच्छी लग रही। ठीक है, नोटेड नोटेड जी। जी मेरी जज साहिबा सोनिया है सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हुक्म है जज साहिबा? वालेकुम सलाम निदा, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जल्दी से अपना फैसला सुनाइए हमें। मुझे कराची वाली का नहीं सही लग रहा। ठीक है, थैंक यू। कॉलर्स कॉल करें, अपनी जजमेंट से हमें आगाह करें। काशिफ और हम यहाँ साथ हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, और यहाँ उनके दिमाग में जजमेंट चल रही है, आपकी भी चल रही है। उन दोनों को मिला जुला कर हमने आज का फैसला सुनाना है। कौन है हमारे साथ? शुमाइला है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदा, आपकी क्या हाल है? और काशी भाई से बात करनी है जी। क्या हाल है, कैसी हैं आप? क्या हुआ, चुप क्यों सादली? जी। हाँ। भाई से यही कहना है कि इनका मेकअप बहुत अच्छा होता है, इनका मेकअप भी चाहिए। और अगर जो इधर टीवी पे इनका नंबर आ रहा था, इनसे बात हो सकती है इस नंबर पे अगर कॉल करूं? इनकी बहन बराबर में खड़ी है, अम्मी की शिकायत लगाएगी, वो बेचारा अपना काम करेगा, आपसे गप्पे मारे। हाँ भाई, सोचे, बताओ ना, जजमेंट तो दो ना यार। वजीराबाद वाली बहुत अच्छी है और हाँ। फैसलाबाद वाली भी अच्छी है, उनकी तरफ वोट है। ठीक है। और जिनका मेकअप जरा भी नहीं अच्छा, वो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को आपने चुना है, लेकिन मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में से दोनों में से कोई एक चुने, क्योंकि जाएगी कोई एक आज। मुल्तान वाले को है क्या बोल रही? मुल्तान और अच्छा, मुल्तान को चुना आपने, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। ईमान है सियालकोट से, पंजाब से। माशाल्लाह कितनी कॉल्स आ रही हैं। हाँ जी जज कराची वाली अच्छी नहीं लग रही। कराची वाली अच्छी लग रही, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ मेरा ब्रेक का टाइम हो रहा है, क्या कोई कॉलर अभी रह गए? मैं जल्दी से उसको, ओके, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ देर मौका दूंगी, उसके बाद हम सब डिसाइड करके बताएंगे कि आपने और काशिफ अनम ने किसको चुना है आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 लोग रह जाएंगे जो जाएंगे ग्रैंड फिनाले तक, जिसमें वो जीत पाएंगे 2 लाख कैश का चेक फ्रॉम इम्तियाज सुपरमार्केट एंड खूबसूरत हसीन मेकअप काशिफ का, जिससे वो अपनी ब्राइड्स को और भी ज्यादा प्यारा बनाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद देखते रहिए काश कंपटीशन। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं काश कंपटीशन, जहां हमारे पास आज 6 कंटेस्टेंट्स थी। हमारा थीम था कि थाना, पुलिस स्टेशन, इन्होंने यूनिफॉर्म्स भी वही पहने, हमने सिर्फ एक मस्ती की। सो नो ऑफेंस जो भी हमें देख रहे थे, ये एक फॉर्मेट रखा जिसमें आपको हम एंटरटेन कर सकें। एक दफ़ा फिर मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो। आज ये बताना चाहूँगी कि कल ग्रैंड फिनाले तक जो लोग पहुँचेंगे उनके पास चांस है 2 लाख रुपए कैश का चेक जीतने का इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से और काशिफ की तरफ से उसका खूबसूरत मेकअप जीतने का। और यहाँ मैं फ़ोन कॉल्स दोबारा लेना शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ जजेस, आप जल्दी जल्दी से उस शख्स का नाम लीजिएगा जिसको आज आपने इस शो से निकालना है। जी, अलीशा गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
वालेकुम अस्सलाम। निशा क्या? निशा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। निशा गुजरावाला से। जी निशा, किसको निकालूं? मुझे वजीराबाद का मेकअप बहुत अच्छा है, मुल्तान का बिल्कुल नहीं अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी एक दफा चेहरे सबके फिर दिखा दूं जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, दोबारा हाँ दिखा दें। दोबारा दिखा दूं, हाँ। भूल जाते हैं ब्रेक के दौरान। जी जल्दी से कट करें। ओके हैदराबाद। अब मैं ऑपोजिट जा रही हूँ ताकि आप लोग दिखा सके जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं जाऊंगी मुल्तान। ओके अब मैं आ रही हूँ वजीराबाद की तरफ। पीछे हो काशिफ, काशिफ पीछे। अब आप देखेंगे कराची को, अब आप देखेंगे फैसलाबाद को, अब आप देखेंगे मुजफ्फरगढ़ को। जी 6 के 6 कंटेस्टेंट्स की ब्राइड्स हमने आपको दिखा दी हैं। और अब मैं लूंगी फोन कॉल। जी मायदा है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम मायदा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, कैसी है निदा आप? बिल्कुल ठीक। जज साहिबा जल्दी बताइए किसको मैं आज के शो से यहाँ से खुदाफिज कर दूं? कराची वाली का मेकअप बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और मुजफ्फरगढ़ वाली का भी अच्छा नहीं लगा। एक चूज करें, 2 चूज ना करें प्लीज, मुझे मुश्किल अच्छा होगी। फिर कराची वाली का अच्छा नहीं लगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी मेरी नेक्स्ट जज कौन है? तैयबा गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी तैयबा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। टीवी की वॉल्यूम बंद करो, जल्दी से बताओ तैयबा किसको निकालूं? सबसे पहले निदा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उसके बाद काशिफ भाई की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी से जजमेंट भी बता दो, टाइम नहीं है। कराची वाली नहीं अच्छी लग रही। ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट जज कौन है मेरे साथ? मुदस्सरा राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुदस्सरा। वालेकुम सलाम। निदा आप ही कराची वाली को निकाल दें और फैसलाबाद वाली ठीक है। थैंक यू, इतनी जल्दी बताने का बहुत शुक्रिया। सभी ऐसे बात करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिल सकेंगे जो हमने करना है। ओके जी, कौन है मेरे साथ कॉलर? आपको पता है कि हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं, उनमें से एक कोई चला जाएगा तो 5 रह जाएंगे। ग्रैंड फिनाले तक 5 पहुंचेंगे और 5 में से कोई एक जाएगा 2 लाख का कैश का चेक सुपरमार्केट इम्तियाज की तरफ से और बहुत सारा खूबसूरत मेकअप काशिफ की तरफ से। ये है हमारे ग्रैंड प्राइज। खुश हो जाइए। अक्सा है कहां से? अक्सा तुम शहर का नाम क्यों छुपा रही हो? अक्सा, हेलो अक्सा। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हो? मैं मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से। जी अक्सा, कौन से शहर वाली को निकाल दूं? जी मुझे कराची वाली का अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू मेरी जज साहिबा। ओके जी नेक्स्ट कॉल प्लीज। उम्मे हबीबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा आपी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मजे में मजे में मजे में। जी और बताइए। काशिफ भाई से सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है। जी, जी। आपने 3 नाम लेने, एक शाइस्ता, समीना, सदफ और फरवा। कितने नाम है? समीना और शाइस्ता, समीना, सदफ, फरवा, अर्शिया, शीजा, ये नाम ले लें। 5 कह दिए। शायद ये सारे आपके बड़े सदफ, हाँ जी, समीना, सदफ, फरवा। समीना, शाइस्ता, समीना, सदफ, फरवा। I wish all of जी, them are very best of luck. शीजा, जवेरिया, कुरातुलैन। और भी पूछ लो, रुकैया, फहमीदा। और ये जो है ना मुल्तान वाली, उसका आईज में बहुत बेस्ट विशेस। ओके जी बताओ, जजमेंट दो आप। मुल्तान वाली जो है ना, उसका आईज मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। कराची वाली कौन साथ वाली? मुल्तान वाली का। अच्छा मुल्तान वाली का आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ है और किसका नहीं हाँ हुआ? जी। किसका? जो कराची वाली है उसका मेकअप ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू समीना, शाइस्ता और शगुफ्ता की बहन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। निम्रा सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जज साहिबा बताइए। मैं आपकी और काशिफ भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ। आदाब you so आदाब, much. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और कराची का मेकअप अच्छा नहीं है, फैसलाबाद का मेकअप बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट जजमेंट किसकी है? थोड़ा सा टाइम रह गया है। आपकी फोन कॉल्स हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। बहुत सॉरी अगर आप इंगेज मिल रहे नंबर। लगे रहो मुन्ना भाई। सना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
सना गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सना की उदास क्यों हो तुम? सना की सुबह सुबह उदास नहीं होते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ क्या है तुम्हारी जजमेंट? मेरी जजमेंट क्या हुआ सना? क्या दुख है तुम्हें सना? सना खुश हो ना यार, तुम्हारी कॉल लगी है। एक्साइटिंग हो गई हूँ कि मेरा आपसे बात हो रही है। एक्साइटेड हो रही है है ना? हो रही है। तो यार जज साहिबा जरा आप जरा जोर धड़ल्ले से बताएं किसको निकालूं? क्या हुआ? कराची वाली का मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत सोच के फैसला किया, बहुत सोच के भाई, थैंक यू। चल सो जा भाई बहन, तुम बहुत नींद आ रही है। जाओ जाके सो जाओ, बस प्रोग्राम खत्म होने में थोड़ा टाइम बाकी है, फिर खराटे भर के सोना। जी मेरे साथ कौन है जज? सुमेरा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुमेरा तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई? जी कौन है मेरे साथ यहाँ नेक्स्ट जज? मैं फैसला सुनाने वाली हूँ मेरे पास। ओ हो जी, मेरी टीम किसकी तरफ गए हैं बहुत सारे वोट्स? जल्दी से बताएं मेरी टीम। इधर आए भाई, काशिफ अनम जरा इधर आए। कान अच्छा ओके, अब अच्छा हमारा माइक बंद करें, हमने खुसर फुसर करनी है। चलिए उधर देखे सब लोग। हाँ यहाँ खुसर फुसर करने के बाद हमने अंदाजा लगाया है कि हमें क्या करना है। दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए बराबर वोट्स हैं कि उनको आज के शो से यहाँ टाटा बाय बाय कर दिया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ड्रॉ हो रहा है। उन दोनों को मैं डेंजर जोन में ला रही हूँ, यहाँ ला के आपके सामने खड़ा करती हूँ और फिर फेसबुक के थ्रू आप वोटिंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, इंगेज मिल रहा है। फेसबुक के थ्रू आप बहुत सारे सही मशवरे भी दे पाएंगे और कल हम इस चीज़ का ऐलान करेंगे कि उन दो में से कौन एक है जो रुकेगी और कौन एक है जो जाएगी अपने शहर। आइए जी, बता दूं मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, क्या करूं? ओके जी, तो मैं बताना चाह रही हूं कि वो जो दो लोग हैं जिनको हम डेंजर जोन में भेज रहे हैं वो है कराची और मुजफ्फरगढ़। आ जाओ मैदान में, आ जाओ। देखो तुम लोग मैं कितना डिच कराने के लिए खड़ी हुई। मैं यहाँ पे भी सस्पेंस चाहती हूँ कि हो। ये दो आपके सामने हैं, कराची और मुजफ्फरगढ़। ये दोनों डेंजर जोन में हैं एज काशिफ और अनम। आप लोग भी ज़रा आगे आएँ और देखें, इनको डेंजर जोन से निकालने की जिम्मेदारी हमारी पब्लिक की है। इन दोनों में से कोई एक डेंजर जोन से निकल जाएगा और कल हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल। मैं चाहूंगा कि ना इनकी एक दफा और दोनों के क्लोजअप्स भी इस तरीके से दिखा दें। प्लीज दिखा दें जरा, अच्छे से दिखा दें। नायला मुरीद है मुजफ्फरगढ़ से और कराची से जो हैं, मुझे शहरों के नाम रट गए हैं। नूरुलैन कराची से हैं और नायला मुरीद मुजफ्फरगढ़ से हैं। इन दोनों के मेकअप्स को आप गौर से देख लें। इनकी पिक्चर्स भी हम स्क्रीन पे लगाएंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो प्रॉपरली। और यहाँ मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर रही हूँ। ग्रैंड फिनाले के लिए हमारे पास जो ग्रैंड प्राइज है वो काशीज़ का खूबसूरत मेकअप है जिसकी मदद से हसीन दुल्हनें बनेंगी और साथ 2 लाख का कैश का चेक जो यहाँ सामने रखा है और असल भी मेरे पास रखा हुआ है, वो है इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। तो मेरे नाजरीन, कल की जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह 9 बजे से प्रॉपर प्रोग्राम देखिएगा क्योंकि आपकी इंसाफ वाली जजमेंट से इन सब में से किसी एक की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। कोई एक अपने ख्वाबों को प्रॉपरली पूरा कर पाएगा। ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है। तो रहिए मेरे साथ, इंतज़ार कीजिए कल का और बने हमारे जज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान काश कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले देखना ना भूलिएगा कल सिर्फ ARY डिजिटल पे। गुड मॉर्निंग।